3-4 बार पार्लियामेंट में, बाहर मैं लगातार कहता रहा कि मोदी जी आप देश की आर्थिक बर्बादी की ओर आपकी नीतियां ले जा रही हैं। जिस तरह आप बेचीकरण कर रहे हो, हर चीज बेच रहे हो, वो दिन आने वाला है। आखिर आपने स्वीकार कर लिया। मैं जानना चाहता हूं कि $140 पर बैरल पे मनमोहन सिंह जी ने खरीद कर कच्चा तेल कभी $60 के ऊपर पेट्रोल डीजल के दाम नहीं जाने दिए, और आप तो $49, $50 पर बैरल खरीद के एक तिहाई, उससे 3 गुना सस्ता होने के बाद भी $100 के आसपास बिकवा रहे हैं पर लीटर। फिर जब हम लोगों ने कहा था कि दाम बढ़े थे तो आपने बढ़ाए, अब कम हुआ है कम करिए, तो उस समय आपने ये कहा था कि अभी जो कंपनियों का घाटा है वो पूरा हो ले। फिर उसके बाद जब वो घाटा पूरा हो गया तो फिर पार्लियामेंट में सवाल पूछा, तो आपने कहा ये इसलिए किया जा रहा है कि जिससे अगर कभी कोई संकट आए तो इनकी स्थिति मजबूत रहे। और इस तरह मेरी जानकारी के अनुसार 28 लाख करोड़, दोहरा दूं, 28 लाख करोड़, जो बहुत से देश का सालाना बजट नहीं होता, वो इन कंपनियों को आप आम आदमी की जेब से निकाल के इनकी तिजोरी तक पहुंचा चुके हैं। तो क्या 1 महीने 2 महीने का कहां गया वो पैसा जो आपने कहा था कि कभी आएगा? तो दूसरा, गोल्ड का मेरे समझ में नहीं आ रहा है, सोने का। ये सोने पे कौन सा संकट आ गया? कौन सा आप ईरान से या इजराइल से सोना खरीदते थे? अरे ये सीधी सी बात है मोदी जी, आपका आर्थिक तबाही और बर्बादी आपने देश की नीति की कर दी है। और जितना कर्जा आपने लिया है ना, सोना गिरवी रख रख के, उसकी वजह से हो रहा है। तो बर्बादी और तबाही आर्थिक नीति की करें आप, और भुगते जनता। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, आप दूसरों को उपदेश मत दीजिए। आप किसी अर्थशास्त्री को, उससे राय लीजिए और देश की आर्थिक व्यवस्था सुधारिए। गलती आपकी, सजा हिंदुस्तान भुगते, ये नहीं होगा। नहीं, 2.5 महीने पहले कोई और प्रधानमंत्री था क्या? ये आज उनको एहसास हुआ है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और 28 फरवरी से वैश्विक उथल पुथल मची हुई है। मतलब प्रधानमंत्री जी रेटोरिक की पराकाष्ठा पार कर गए। 5 चुनाव के बीतने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपकी तरफ से 5 इन 2.5-3 महीने में किसी ने कोई गंभीरता, बल्कि अगर हम में से कोई सवाल उठाता था तो आप कहते थे कि पैनिक क्रिएट मत करो। आपके लोग कहते थे। आज ये पैनिक बटन नहीं दबा दिया आपने। कोविड वाली परिस्थिति, लोग आपको आगाह कर रहे थे। ये एक दिन में तो डेवलपमेंट हुआ नहीं। अभी 7 दिनों से सारे अखबार में, देश भर में एक विज्ञापन छप रहा है, जैकेट। उसका पैसा कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री जी के निजी खजाने से तो नहीं, देश के टैक्स पेयर का मनी है। वाई वेस्ट इट? जितना का खर्च नहीं है उतना उसके प्रचार का खर्च। आप रविवार को मन की बात करते हैं, बाद में फिर उसका बुकलेट छपवाते हैं करोड़ों। क्या आवश्यकता है? राज्यसभा में डायरी नहीं प्रिंट हो रही है कोविड से, कॉस्ट कटिंग हो रही है। सरकार पे लागू नहीं है कॉस्ट कटिंग, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश दीजिए। मैं समझता हूं इस तरह की विसंगतियों के साथ अगर कोई व्यक्ति या सत्ता कंफर्टेबल है तो ईश्वर मालिक। माननीय प्रधानमंत्री जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप की अतिवादिता का शिकार सारी दुनिया हो रही है। सारी दुनिया के गरीब हो रहे हैं। बल्कि हमें तो बड़ा ऐतराज है जब प्रधानमंत्री जी मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, क्योंकि कितने घाव दे रहे हैं गरीबों को, आम आदमी को कितने घाव लग रहे हैं। और मुझे तो आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने इतनी देर क्यों की ये अपील करने में। ये अपील उनको चुनाव से पहले करनी चाहिए थी, विधानसभा चुनाव से पहले। उस दौरान से ये सारी चीजें बिल्ट होनी शुरू हो गई थी। सब दिखाई दे रहा था साफ साफ। प्रधानमंत्री जी को अपील करने का पूरा हक है, और हम उनकी अपील में जहां जहां जो सार्थक सहयोग होगा, कांग्रेस निश्चित तौर पर सार्थक सहयोग देगी। राष्ट्र पहले है,
राष्ट्र के लोग पहले, दोनों का हम ध्यान रखें। हम ये भी देखेंगे कि लोगों के कष्ट न हो, सरकार की गलत नीतियों के कारण लोगों तक जो उपलब्ध है वो भी न पहुंच पाए, तो हम उसके लिए जन दबाव पैदा करेंगे। और जहां हम देखेंगे कि नहीं, नैतिक बल मिलना चाहिए प्रधानमंत्री की अपील को, वो नैतिक बल भी हम देंगे। देखिए, राहुल गांधी जी को देश का इतिहास मालूम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील की है, और ये अपील जब जब भारत में संकट आया है राहुल जी, तब तब भारत इसका मुकाबला किया है। क्या पंडित नेहरू फेल्योर प्रधानमंत्री थे राहुल जी? आप बताएं। 62 के चाइना युद्ध के समय हमारे पास सोने की कमी थी, और उन्होंने आह्वान किया था, देश से आह्वान किया गया था, मां बहनों ने, हमारी बेटियों ने, शादीशुदा बेटियों ने मंगलसूत्र तक दान दिया था। हम PL 480 के तहत सड़ा हुआ गेहूं अमेरिका से लेते थे। लाल बहादुर शास्त्री गए, देखे, वापस आ गए, और रेडियो पर देशवासियों से अपील की थी। हम उस समय छोटे बच्चे थे, छोटे 10वां में पढ़ते थे, और मैंने देखा उन्होंने हिंदुओं से कहा कि हफ्ता में 1 दिन का अनाज कम है मेरे पास, हिंदू भाई एकादशी मनाएं 1 दिन, और मुस्लिम भाई रोजा रखें। पूरा देश अनुकरण किया। क्या लाल बहादुर शास्त्री फेल्योर थे? नेहरू फेल्योर थे? मोदी जी ने कोरोना काल में लोगों से अपील की कि घर में रहें। क्या ये लोगों को घर में कैद किया था? जब जब आह्वान किया गया है, तब तब देश आगे बढ़ चढ़ के देशभक्ति के लिए दान भी दिया है, संकल्प भी दिया है। और दूसरी बात मैं कहता हूं, मैं तो देशवासियों से, जो PM ने अपील की है, हमारी विदेशी मुद्रा खर्च जिन चीजों में होता है, तेल में सबसे ज्यादा होता है, क्या हम नई गाड़ी खरीद सकते हैं तो EV खरीदें? नहीं खरीद सकते हैं तो सप्ताह में 1 दिन गाड़ी बंद रखें, कार पूल बनाएं, मेट्रो से चले, बस से चले, सब कम से कम सप्ताह में 1 दिन 2 दिन, और LPG और PNG के बदले इंडक्शन चूल्हा जलाएं। अगर हो सके तो सोलर प्लेट लगाएं। मैं पटना में अपने घर पे लगाया हूं 5 किलोवाट का, 5 साल हो गया, ये मोदी जी के आह्वान पर, और इंडक्शन चूल्हा जलाता हूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं कम से कम 1 सिलेंडर महीना में तो कम करता हूं। देशवासी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप देशवासियों से, PM ने अपील की है, देशवासी इसका अनुकरण करेंगे, और ये दिखेगा। राहुल गांधी, देश के मिजाज आप नहीं समझ पाओगे। देखो, प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता ही थी कि जिस प्रकार से उन्होंने इस देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार डीजल पेट्रोल का स्टॉक कैसे यहाँ के ऊपर बढ़े, उसके स्टोरेज की व्यवस्था, और ये सब सारी व्यवस्थाएं की, जिस कारण से हमारे यहाँ एक पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहता है। दूसरा, उन्होंने इसके ऊपर से निर्भरता कैसे कम हो, तो इसको लेकर भी लगातार, चाहे बैटरी का उपयोग हमारे यहाँ बढ़ा, तो आपने देखा होगा कि तमाम शहर, खासकर जो छोटे छोटे शहरों में भी यदि आज ऑटो वगैरह भी जो बैटरी से चलने लगे हैं, और जिससे एक बहुत बड़ा खर्चा डीजल पेट्रोल का रुका है। और उसके साथ ही साथ हमारे देश में रेलवे जो पहले डीजल से चलता था, उसको लगभग एक सारी व्यवस्था उसको बिजली से करने का कर दिया है। उसके साथ साथ पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स हो तो उसको एथेनॉल मिलाने का और फिर उसके बाद उसको बढ़ाने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता का ही ये एक बड़ा परिणाम है। उसके साथ ही साथ आपने देखा कि जिस प्रकार से बायोगैस और बायोडीजल का भी जो उत्पादन उपयोग दोनों बढ़ाने का काम भी ये प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता है। साथ ही के साथ जिस
प्रकार से सोलर से भी लगातार सोलर का भी उपयोग इस देश में बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो देखो, मोदी जी की ये दूरदर्शिता का ही परिणाम है, उनकी कूटनीति का परिणाम है कि आज इतने दिनों तक के संकट में जब युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया जान रही है, पेट्रोल हमारे यहाँ बाहर से आता है, हमारे यहाँ नहीं होता, डीजल हमारे यहाँ बाहर से आता है, गैस हमारे यहाँ बाहर से आती है, और आज जिन परिस्थितियों में जब युद्ध हो रहा है, हार्मुज से जो स्थितियां पूरी दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, तो ऐसे समय के ऊपर भी यदि हमारे यहाँ संकट नहीं आया है, जबकि हमारे पड़ोसी देशों में देख लो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, जहाँ के ऊपर पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं, हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक यदि इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं आई, और देखो अभी तक रेट भी हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बढ़ने दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब देश के ऊपर संकट आता है तो हमने याद होगा, जो खासकर पुराने लोगों को तो याद होगा ही होगा, कि हमारे देश में एक समय आया था जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, भारत पाकिस्तान का युद्ध था, और उस समय अनाज का संकट आया था, और जब अनाज का संकट आया था उन्होंने हफ्ते में एक दिन अनाज छोड़ने को कहा था, तो लोगों ने दिन में एक बार भोजन करना बंद कर दिया था। तो इस प्रकार से देश हर परिस्थिति में देश के साथ में देशवासी खड़े होते हैं, आज भी खड़े हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना का टाइम आया तो प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि एक कोरोना जैसा संकट का सामना करना पड़ सकता है। कौन देखकर आया है, कल युद्ध अगर और बढ़ जाए और भड़क जाए और वहां के हार्मुज में स्थितियां खराब हो जाएं, तो जब हमारे यहाँ बाहर से आने वाली वाहन हमारे यहाँ ईंधन लेकर आ ही नहीं पाएंगे तो संकट तो खड़ा होगा ही होगा। तो यदि ऐसे समय के ऊपर भाई खाने वाला तेल भी बाहर से आता है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम लोग धीरे धीरे उसका उपभोग अगर हम लोग कोशिश करके उसको जितना कम से कम करें तो संकट काल के लिए उतनी व्यवस्था हमारे पास रहेगी। तो ये इसको अगर कहकर देशवासियों को पहले से सजग रहना, उनको अंदर से मजबूत करना, और उसको लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है। लेकिन ये इस प्रकार का परिहास उसका उड़ाना, तो राहुल गांधी का काम ही क्या है? इनके पास कोई सोल्यूशन तो है नहीं, तो इनको बताना चाहिए कि इनको क्या करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को आज की ऐसी परिस्थिति में जब बाहर से डीजल नहीं आ पा रहा है। तो उसका कोई सोल्यूशन बताया राहुल गांधी ने? नहीं बताएंगे, लेकिन सवाल खड़े करेंगे। क्यों? राजनीति करना है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री रहने का अधिकार तो केवल इन्हीं का है, क्योंकि इन्होंने विशेष परिवार में जन्म लिया। मोदी कैसे प्रधानमंत्री बन गए?